गुड इवनिंग हमारे प्यारे बच्चों। आज हम नरेशन की चौथी क्लास देखेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम टेंस संबंधी नियम के अपवादों को जानेंगे। अब तक क्या है, हमने क्या है नरेशन को जाना, डायरेक्ट किसे कहते हैं, उससे किसे डायरेक्ट किसे कहते हैं उसको जाना, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं इसको जाना, रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच किसे कहते हैं, इन चीज़ों को जाना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, इन चीज़ों को जाना। ठीक है, अब तक क्या है, हमने टेंस चेंजिंग सीखी। अब जो टेंस चेंजिंग सीखी है उससे संबंधित जो नियम है उसके अपवाद। अब तक तो टेंस चेंजिंग सीख ली, अब उसके अपवाद भी हमें सीखना है। ठीक है, ठीक है। नीचे लिखी दशाओं में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होते हुए भी रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता है। ठीक है, पहले तो टेंस बदला जाता था, मगर अब क्या है, जो अपवाद है उनमें टेंस नहीं बदला जाएगा। अब देखते हैं किन कंडीशन में नहीं बदला जाता है। फर्स्ट कंडीशन है जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए। सदा सत्य रहने वाली बात का मतलब है यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, जो ब्रह्मांड की सच्चाई है, ठीक है, वो अगर है तो क्या है, वहाँ पर हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं होता है। द टीचर सेड टू चिल्ड्रन सन इज हॉट। ठीक है, द टीचर सेड टू चिल्ड्रन, द टीचर माने टीचर ने, सेड माने कहा, सेड टू माने कहा, टू चिल्ड्रन माने बच्चों से। अध्यापक ने बच्चों से कहा सन इज हॉट। अब ये बताओ, सन इज हॉट है ये ट्रुथ है या सच्चाई है या झुटाई है? ये ट्रुथ है, नहीं है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ठीक है, ब्रह्मांड में जो सूर्य है वो कैसा है, गर्म है, तो ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो देखो इसे बनाएंगे कैसे। The teacher told children that sun is hot. That sun is hot. The teacher said to children. टीचर ने अध्यापकों से बच्चों से कहा सन इज हॉट। ठीक है, तो टीचर टोल्ड चिल्ड्रन, टीचर माने अध्यापकों ने, टोल्ड माने बताया, चिल्ड्रन माने बच्चों को, डैट सन इज हॉट कि सूर्य है वो कैसा है, गर्म है। अब ये बात 100% क्या है, हमारी सत्य है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं प्यारे बच्चों। राम सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, अब देखो हमारा सेंटेंस क्या है, डाइट क्या है, राम सेड, राम ने कहा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ माने राम सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ माने पृथ्वी, मूव्स माने घूमती है, अराउंड द सन मतलब अराउंड माने चारों तरफ, सन माने सूर्य के। ठीक है, राम सेड, राम ने कहा जो पृथ्वी है वो क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो ये क्या सदा सत्य रहने वाली बात है। कभी ऐसा हुआ है कि सूर्य ने चक्कर काटा हो पृथ्वी का? नहीं, हमेशा क्या है, पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो देखो प्यारे बच्चों इसे बनाएंगे कैसे। राम सेड, राम ने कहा, ठीक है, डैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसका जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। द टीचर सेड सन राइजेस इन ईस्ट। ठीक है, द टीचर माने अध्यापक ने, सेड माने कहा, सनराइज, सन निकलता है, इन ईस्ट माने पूरब से। ठीक है, अब हमेशा क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा क्या है, जो सूर्य है वो पूरब से ही निकलता है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि पश्चिम से निकला हो, ऐसा हुआ है कभी नहीं। तो क्या है, हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो कैसे बनेगा ये, द टीचर टोल्ड दैट सन राइजेस इन ईस्ट। द टीचर टोल्ड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब जो टीचर टोल्ड, टीचर ने बताया, अध्यापक ने बताया, डैट माने कि, सन माने सूर्य, राजेश माने निकलता है, इन ईस्ट माने पूरब से। अब ये क्या है, 100% सदा सत्य रहने वाली बात है। कभी ऐसा हो सकता है कि ये रॉन्ग हो जाए, कभी पश्चिम से आज तक सूरज निकला है, नहीं निकला है, ये सदा सत्य रहने वाली बात है। ठीक है, हमारा क्या है, जो नेक्स्ट अपवाद है उसको देखते हैं हम प्यारे बच्चों। जो हमारा अगला अपवाद है वो क्या है। जब कोई आदत संबंधित तथ्य
हैबिचुअल फैक्ट कहा जाए। ठीक है, ठीक है, जैसे क्या है, किसी की आदत बताई जाए। ठीक है, तो कैसे बनेगा, जैसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, अब हमारा डाइट क्या है, राम सेड टू मीता, राम ने मीता से कहा, राम ने मीता से कहा, क्या कहा, देखो प्यारे बच्चों, राम सेड टू मीता, वो रवि सेड टू मीता, रवि ने मीता से कहा, डॉग्स बार्क्स एट द स्ट्रेंजर। ठीक है, रवि ने कहा, क्या कहा मीता से, कि डॉग माने कुत्ते, बार्क माने भूखते हैं, एट द स्ट्रेंजर माने अजनबियों पे। अब ये क्या है, ये क्या है, आदत है, जो कुत्ते होते हैं उनकी आदत तो होती है कि वो क्या है, अजनबी पे भूखते हैं। तो कैसे बनेगा ये प्यारे बच्चों, इसमें क्या हो गया था, थोड़ा मिस्टेक हो गया था टाइपिंग में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बनेगा कैसे, रवि टोल्ड मीता डैड द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर। ठीक है, जो कुत्ते हैं वो क्या है, अजनबी भूखते हैं। ये क्या है, मतलब ये क्या है, आदत संबंधित है। ठीक है, कुत्तों की आदत होती है भौंकना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं क्या होती है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। ठीक है, द टीचर सेड, टीचरों ने कहा, व्हेन द कैट इज अवे, जब बिल्ली क्या होती है, दूर होती है, द माइस प्ले, तब क्या है, ये चूहे खेलते हैं। ठीक है, यही तो हो गया इसका मतलब, जब बिल्ली क्या होती है, दूर होती है, तब चूहा खेलते हैं, अगर बिल्ली पास होगी तो खा जाएगी। ठीक है, तो क्या होती है, उनकी आदत होती है, चूहों की क्या आदत होती है, कि जब बिल्ली दूर होगी तभी क्या है, वो खेलेंगे। ठीक है, तो कैसे बनेगा, टीचर सेड डैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। ठीक है, ऐसे बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, जब कोई कहावत कही जाए, जब कोई कहावत कही जाए। तीसरा विवाद क्या है हमारे, जब कोई कहावत कही जाए। ठीक है, कहावत जैसे बूढ़े लोग कहते हैं, वो कहावतों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कोई कहावत कही जाए, अगर कहावत हो तब भी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होता है। ठीक है, पहला देखते हैं प्यारे बच्चों, पहला हमारा क्या है, माई फादर सैड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। माई फादर सैड, मेरे पिता ने कहा, डैड, वो मेरे पिता ने कहा, कमेंट कमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, ये क्या है, एक कहावत है, क्या है, कहावत है, पुरानी कहावत है कि जो ईमानदारी है वो क्या है, सबसे अच्छी नीति है। तो माई फादर सैड, मेरे पिता ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये क्या है, जो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये क्या है कि कहावत है, क्या है, एक कहावत है। तो ये जो कहावत है वो क्या है कि नो चेंज रहेगी। तो राम, माई फादर बराबर माई फादर, सैड माने कहा, डैट माने की, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, कि ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। मेरे पिता ने बताया या कहा कि जो ईमानदारी है वो सबसे अच्छी नीति है। नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, ठीक है, राम सैड टू हिज ब्रदर, माइट इज राइट, माइट इज राइट। ठीक है, वाइफ, वो राम सैड टू हिज ब्रदर, राम सैड टू हिज ब्रदर, राम ने अपने भाई को बताया, माइट इज राइट, कि शक्ति है क्या है, अगर जिस शक्ति ही सही होती है, शक्ति ही सही होती है, मतलब जिसके पास शक्ति है, जिसके पास सत्ता है, वो ही सही होता है। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा, राम टोल्ड हिज ब्रदर डैट माइट इज राइट, कि जो शक्ति ही वो क्या है, वही सही होती है। ठीक है, ये कहते नहीं है कि जिसके पास सत्ता उसके पास सब कुछ। ठीक है, तो जिसके पास शक्ति होती है वही क्या होता है, सही होता है। प्यारे बच्चों अगले देखते हैं, ठीक है, द टीचर सेड स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, स्लो माने धीमे एंड स्टेडी, स्टेडी माने होता है
स्थिर तरीके से, विंस माने जीतते, द रेस माने रेस, ठीक है, धीरे धीरे और स्थिर तरीके से हम क्या है रेस जीतते हैं। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, हमारी ये क्या है कहावत है, ठीक है। कौन ये लागू कौन किस पे लागू होती है, ये कहावत लागू होती है प्यारे बच्चों हमारी चूहा और खरगोश पे और कछुए पे, ठीक है। धीरे धीरे चलो और क्या है स्थिर रहो, तब क्या है तुम जीतते हो, ठीक है। टीचर सेड, टीचर माने अध्यापक ने कहा, स्लो माने धीरे, एनस्टी माने स्थिर, विंस माने जीतते हैं, रेस माने रेस, ठीक है। जो लोग क्या होते हैं धीरे धीरे चलते हैं और क्या है स्थिर रहते हैं वही क्या रेस जीतते हैं। तो कैसे बनेगा, टीचर सेड, टीचर ने बताया, ठीक है। डैट स्लो, ठीक है, स्लो की यहाँ पे बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं है, ठीक है। स्लो की स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, आप देख लेना ऊपर वाली से, ठीक है। एंड स्टे विंस द रेस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये लास्ट है और आज क्या है ये प्यारे बच्चों हमारी जो असर्टिव सेंटेंस उसकी लास्ट क्लास है। इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे क्या है इंट्रोगेटिव स्टार्ट हो जाएंगे। अब प्यारे बच्चों क्या है इंट्रोगेटिव में आपको बहुत ही अधिक मज़ा आने वाला है, उसको क्या है अधिक ध्यान से पढ़ें, अधिक ध्यान से पढ़ें, ठीक है। ये जो आपका क्या है इंट्रोगेटिव है बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को समझाया जाएगा और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए क्या है प्यारे बच्चों इंट्रोगेटिव को मिस ना करें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और प्यारे बच्चों कमेंट ज़रूर किया करो कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। कमेंट से हमें पता चलता है कि हम कैसा आपको कैसा दे पा रहे हैं। जब किसी ऐतिहासिक घटना हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हो, ठीक है। अगला क्या है, जब कोई ऐतिहासिक घटना हिस्टोरिकल फैक्ट का जिक्र हो, ठीक है। जैसे वह कब मरा, वह कब पैदा हुआ, ये जो महान लोग होते हैं ऐतिहासिक, जैसे इंडिया ने आज़ादी कब प्राप्त करी, महात्मा गांधी 2 अक्टूबर को पैदा हुए, इस टाइप की क्या है जो हिस्टोरिकल हमारे क्या होते हैं फैक्ट होते हैं, ठीक है। जैसे क्या है ताजमहल किसने बनवाया, ठीक है। तो ऐसे जब फैक्ट होते हैं हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट तो क्या होते हैं उनके भी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। पहला देखते हैं प्यारे बच्चों, हिस्ट्री टीचर सेड, हिस्ट्री टीचर डाइट क्या है हमारा, हिस्ट्री टीचर सेड, हिस्ट्री टीचर ने कहा, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या कहा था, क्या कहा है कि जो हिस्ट्री टीचर ने कहा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड माने पुकारा जाता है, नेपोलियन ऑफ इंडिया, किसका, भारत का नेपोलियन पुकारा जाता है, किसको, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को क्या है भारत का नेपोलियन पुकारा जाता है। तो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों, हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। क्या पहला कहा जाता है, हिस्ट्री टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो ये कैसे बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा हमारे प्यारे बच्चे, हिस्ट्री टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल सेम रहता है। और असर्टिव की आज लास्ट क्लास है। और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर आप पहली बार आए हो, और वीडियो को लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दो। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं प्यारे बच्चों, हमारा लास्ट एग्जाम्पल क्या है, माई फादर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है। मेरे पिता ने कहा, क्या कहा, इंडिया माने भारत ने गॉड माने प्राप्त करी, फ्रीडम माने आज़ादी कब प्राप्त की थी, 1947 में, ठीक है। मेरे पिताजी ने क्या है आज़ादी मेरे पिताजी ने बताया, क्या बताया कि भारत ने क्या है 1947 में आज़ादी प्राप्त की। तो कैसे बनेगा ये प्यारे बच्चों, डायरेक्ट देखते हैं, माई फादर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, भारत ने क्या है आज़ादी 1947 में प्राप्त की। ये क्या है हिस्टोरिकल फैक्ट है, ठीक है। तो ये चेंज कैसे होगा, माई फादर सेड डैट इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, ठीक है। प्यारे बच्चों जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और क्या है जितनी जल्दी हो सके
1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। और प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।